गुड मॉर्निंग मेरे डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? आई होप यू विल वेल एवरीवेयर देयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से मैंने 17-18 क्वेश्चन बीच में से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड में, हाफ ईयरली में, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन टेस्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इन सब प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपके मन में बोर्ड में 97, 98, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की तमन्ना है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये प्रश्न 100% आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार आप बिना स्किप किए सारे प्रश्नों को समझ लें, आपकी हेडेक खत्म। साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रश्न आपको कैसे लगे और कितने समझ में आए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं थोड़ा सा 10 मिनट के लिए स्क्रीन से हटकर आपको हर प्रश्न अच्छी तरह से समझा दूं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलते हैं आज के ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो तैयार हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, आज के जो प्रश्न हैं वो इस तरह से हैं। एक बार इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ लें। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान दें। चैप्टर सेकंड, लॉस्ट स्प्रिंग। हु इज साइब? साइब कौन है? व्हाट इज ही लुकिंग फॉर इन द डम्प्स ऑफ गार्बेज? डम्प्स यानी ढेर, लुकिंग फॉर का मतलब तलाशना, ढूंढना। साइब कौन है? वो कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहिब इज ए रैग पिकर। साहिब एक कचरा बीनने वाला है। ही इज लुकिंग फॉर रुपीज और कोइंस इन द डम्प्स ऑफ गार्बेज। वो कचरे के ढेर में रुपए या सिक्के ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? रुपए या सिक्के ढूंढ रहा है। तो आपको ये प्रश्न तैयार कर लोगे आप? ठीक है, अगला प्रश्न हम चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक है, आप एक बार अच्छी तरह से तैयार कर लें। Where did साइब फैमिली लिव? साइब का परिवार कहाँ रहता था? When did his family come to India? और उसका परिवार भारत कब आए? छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 100% बोर्ड में आने लायक है। साइब्स फैमिली लिव्ड इन ढाका, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। साइब का परिवार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रहता था। प्रश्न क्या कहता है? साहिब का परिवार कहाँ रहता था? साहिब का परिवार बांग्लादेश की राजधानी, कैपिटल यानी राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रहता था। हिज फैमिली केम टू इंडिया इन 1971। उसका परिवार 1971 में भारत आया। अब तीसरा प्रश्न है, विच गेम डज साहिब लाइक मोस्ट? साहिब कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद करता है? थर्ड प्रश्न है, विच गेम डज साहिब लाइक मोस्ट? साहिब लाइक्स टेनिस गेम मोस्ट। साहिब टेनिस के खेल को बहुत पसंद करता है। इट इज़ हिज फेवरेट गेम। ये उसका प्रिय खेल है। बट इट इज़ आउट ऑफ हिज रिच। लेकिन ये उसके पहुंच से बाहर है। अगला प्रश्न है चौथा, वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी? साहिब का परिवार सीमापुरी में क्यों बस गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद कर लें। साहिब वॉज ए रैग पिकर। साहिब एक कचरा बीनने वाला था। हिज फैमिली सेटल्ड यानी बस गया। हिज फैमिली सेटल्ड एट सीमापुरी बिकॉज मैनी स्टॉर्म्स हैड डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड्स एंड हाउसेज इन ढाका, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कई तूफानों ने उसके खेत और घरों को नष्ट कर दिए। व्हेन हिज फैमिली हैड नो मीन्स ऑफ सर्वाइवल देयर। जब उसके परिवार के पास वहाँ आजीविका का साधन नहीं बचा, जीवन यापन का साधन नहीं बचा, दे लेफ्ट ढाका, उन्होंने ढाका छोड़ दिया। कैम टू इंडिया, भारत आ गए। लुकिंग फॉर इन तलाश, फॉर जॉब यानी काम, काम की तलाश में भारत आ गए। एंड सेटल्ड इन सीमापुरी, और सीमापुरी में आकर बस गए। पांचवा प्रश्न है, वाई डज अनीस जंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम्स टू होलो? अनीस जंग का स्कूल खोलने का वादा खोखलापन क्यों लगता है?
अनीस जंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सिम्स टू होलो। अनीस जंग का स्कूल खोलने का वादा खोखलापन लगता है, बिकॉज क्योंकि सी सेज इट विथ हाफ जोकिंग, क्योंकि वो इस बात को आधी मजाक में कहती हैं। सी डजंट से इट सीरियसली, वो इस बात को गंभीरता से नहीं कहती है। सी नोज हर सेल्फ दैट इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू बिल्ड ए स्कूल, वो अच्छी तरह से जानती है कि स्कूल बनाने में समय लगता है। सी ऑल्सो नोज वेरी वेल दैट सच ए प्रॉमिस लाइक हर अबाउंड्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, वो अच्छी तरह से जानती है कि उसके जैसे वादे और उसकी ज़िंदगी में, साहिब की ज़िंदगी के हर कोने में, उसकी निराश ज़िंदगी में हर कोने में भरे पड़े हैं। अगला प्रश्न है वाई इज साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहिब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश क्यों नहीं है? साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल बिकॉज ही फील्स बर्डन एंड बॉन्डेज एट द टी स्टॉल। साहिब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश नहीं, क्योंकि वो चाय की दुकान पर बोझ और बंधन महसूस करता है। ही फील्स दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम एट टी स्टॉल, वो महसूस करता है कि चाय की दुकान पर उसने अपनी आज़ादी खो दी है। ही फील्स एज ए स्लेव एट टी स्टॉल, स्लेव यानी गुलाम, वो चाय की दुकान पर गुलाम महसूस करता है। ऑल्दो ही गेट्स 800 रुपीज़ विथ 2 टाइम्स मील्स, यद्यपि उसे 800 रुपये और 2 वक्त का खाना मिलता है, यट फिर भी ही इज़ नॉट हैप्पी एट टी स्टॉल, फिर भी वो चाय की दुकान पर खुश नहीं है। 7वां प्रश्न है, ध्यान दें, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी IMP क्वेश्चन, एक बार याद कर ले इसको। व्हाट आर द हैजार्ड्स, हैजार्ड्स यानी खतरे, कांच चूड़ी उद्योग में काम करने से क्या खतरे हैं? देयर आर फॉलोइंग हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। कांच चूड़ी उद्योग में काम करने से निम्न खतरे हैं। पहला खतरा, द बैंगल मेकर्स हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, चूड़ी बनाने वाले मजदूरों को उच्च तापमान में काम करना पड़ता है। सेकेंड, दे ऑल्सो हैव टू वर्क इन डार्क हट्स विदाउट लाइट एंड एयर, और उन्हें बिना हवा और प्रकाश के अंधेरी झोपड़ियों में काम करना पड़ता है। तीसरा, दे लूज देयर आईसाइट विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग बैंगल्स बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, वे युवा बनने से पहले ही कांच की चूड़ियों की पॉलिश के कणों से अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। ये तीनों खतरे हैं। 8वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वाई इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर क्यों प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ये भारत का कांच चूड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑल टाइप्स ऑफ बैंगल्स आर मेड इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में सभी प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जाती है। 9वां प्रश्न, वाइस हु इज सविता, सविता कौन है? ध्यान रखना, सविता कौन है? व्हेन विल सी नो अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। सविता कौन है? उसे वो चूड़ियों की पवित्रता के बारे में कब जान पाएगी? सविता इज ए यंग गर्ल हु बिलोंग्स टू अ बैंगल मेकिंग फैमिली, सविता एक जवान लड़की है जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है। सी विल नो अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स व्हेन सी बिकम्स अ ब्राइड, उसे चूड़ियों की पवित्रता का एहसास होगा जब वो दुल्हन बन जाएगी, जब वो बिकम से नहीं बनना, ब्राइड एंड दुल्हन। एंड हर रिस्ट वर कवर्ड विथ रेड बैंगल्स, और उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएगी, तब वो दुल्हन बन जाएगी और उसे चूड़ियों की पवित्रता का एहसास हो जाएगा। हु इज साहिब, व्हाट डज ही वांट टू बिकम, साहिब कौन है और वो क्या बनना चाहता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहिब इज अ बॉय हु बिलोंग्स टू अ बैंगल मेकिंग फैमिली, साहिब एक लड़का है जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है। बिलोंग्स टू यानी संबंधित, साहिब एक लड़का है जो, हु का मतलब जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है। ही इज़ नॉट इंटरेस्ट इन मेकिंग बैंगल्स, उसे चूड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। 11वां प्रश्न है, वाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, लेखक क्यों कहता है कि कचरा उनके लिए सोना है? लेखिका क्यों कहती है कि कचरा उनके लिए सोना है? द ऑथर सेज दैट गार्बेज टू देम इज गोल्ड बिकॉज, लेखिका
कहती है कि कचरा उनके लिए सोना, बिकॉज गार्बेज इज ओनली सोर्स ऑफ देयर सर्वाइवल, क्योंकि कचरा ही उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन है। इट इज़ दैर डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोजी रोटी है। इट इज़ दैर रूफ ऑन देयर हेड्स, ये उनके लिए उनकी छत है, सिरों की छत है। 12वां प्रश्न है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज फैमिली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का एटीट्यूड उसके परिवार वालों से कैसे भिन्न है, यानी हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज फैमिली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। आगे हैं, मुकेश एटीट्यूड टू हिज फैमिली इज एंटायरली डिफरेंट। मुकेश का उसके परिवार के प्रति एटीट्यूड, दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। एंटायरली का मतलब बिल्कुल। मुकेश एटीट्यूड टू हिज फैमिली इज एंटायरली डिफरेंट। मुकेश का एटीट्यूड, दृष्टिकोण उसके परिवार से बिल्कुल भिन्न है। द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली थिंक द वर्क ऑफ बैंगल मेकिंग इज ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। उसके परिवार के सदस्य ये मानते हैं कि जीवन यापन का उनका मुख्य साधन है चूड़ी बनाना। दे थिंक दैट दे आर बॉर्न ओनली फॉर मेकिंग बैंगल्स। वे मानते हैं कि उनका जन्म सिर्फ चूड़ी बनाने के लिए हुआ है। द वर्क ऑफ मेकिंग बैंगल्स इज ओनली इन देयर फैट वाइल। और चूड़ी बनाने का काम उनके भाग्य में लिखा है, फैट एंड भाग्य। वाइल, जबकि मुकेश हैज नॉट इंटरेस्ट इन मेकिंग बैंगल्स, जबकि मुकेश का चूड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम। साहिब कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा, वो कहाँ है और वो कहाँ से आया है। प्रश्न बोर्ड कैसा ही बना सकता है। साहिब इज ए रैग पिकर, साहिब एक कचरा बीनने वाला है। ही इज़ लुकिंग फॉर रुपीज ए कॉइन्स इन द गार्बेज डम्प्स, वो कचरे के ढेर में रुपए और सिक्के ढूंढ रहा है। ही इज जस्ट नियर द ऑथर्स हाउस, वो लेखिका के घर के पास में है इस समय। ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आया है। एट प्रेजेंट ही इज़ लिविंग इन सीमापुरी, और वर्तमान में वो सीमापुरी में रह रहा है। What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? लेखिका जूते न पहनने वाले बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण, क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है। The author doesn't accept the argument told by some people that it is not lack of money but it is a tradition to stay barefoot. लेखिका लोगों के द्वारा बताए गए इस तर्क को सहमत नहीं है, क्योंकि लोग बताते हैं कि ये पैसे की कमी के कारण नहीं, ये उनका नंगे पांव रहना उनकी एक ट्रेडिशन है, प्रथा है। लेखिका इस तर्क से सहमत नहीं है। द ऑथर डजंट एक्सेप्ट द आर्गुमेंट टोल्ड बाय सम पीपल दैट इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट। लेखिका लोगों द्वारा बताए गए इस तर्क से कि पैसे की कमी के कारण नहीं, मतलब नंगे पांव रहना पैसों की कमी कर नहीं बल्कि एक प्रथा है। सी थिंक्स इट डिफरेंटली, लेखिका इसे भिन्न मानती है। सी थिंक्स दैट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इज द मेन रीजन ऑफ देयर बीइंग बैरफुट। वो मानती हैं कि स्थायी गरीबी की स्थिति उनके नंगे पांव रहने का मुख्य कारण, पॉवर्टी का मतलब गरीबी। क्वेश्चन 15, व्हाट आर द टू ट्रेडिशंस प्रिवेल्ड इन इंडिया। भारत में कौन सी दो प्रथाएं प्रचलित है। टू ट्रेडिशन आर प्रिवेल्ड इन इंडिया। भारत में दो प्रथाएं प्रचलित है, हैविंग बैरफुट नंगे पांव रहना, और एंड कीपिंग वेल ऑन फैसेज, और चेहरे पर घूंघट रखना। कीपिंग वेल यानी घूंघट ऑन द फैसेज, औरतें बड़े बुजुर्गों से अपने चेहरे पर घूंघट रखती, वेल रखती। अगला 16 प्रश्न है, व्हाट डिड मुकेश फादर डू फॉर हिज चिल्ड्रन। मुकेश के पिता ने अपने बच्चों के लिए क्या किया है। मुकेश फादर डिडंट डू एनीथिंग फॉर हिज चिल्ड्रन। मुकेश के पिता ने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया है। ही फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस, वो मकान की मरम्मत कराने से भी असफल हो गए। ही कुडंट सेंड हिज सन्स टू स्कूल, और उसने अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाए, वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सके। ही टॉट देम ओनली वन वर्क, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उन्होंने अपने बच्चों को एक ही कला सिखाई, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला, विच ही न्यू, जो वो जानते थे। 17वां क्वेश्चन है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 नंबर का प्रश्न है, अच्छी तरह से याद कर लें। बाल श्रम को क्यों मिटाया और कैसे, बाल श्रम को क्यों और कैसे मिटाया जाना चाहिए।
our country India has a great problem, that is the child labor. हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है जो है बाल श्रम. Our country has a great problem, that is the child labor. हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है जो है बाल श्रम. Today most of children are seen in working in factories and mills. आज अधिकांश बच्चे फैक्ट्री और मिलों में काम करते हुए दिखाई देते हैं. फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री द चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड. हमारे देश के विकास के लिए बाल श्रम को मतलब मिटाया जाना चाहिए. द मेन कोज ऑफ द चाइल्ड लेबर इज पॉवर्टी. बाल श्रम का मुख्य कारण है गरीबी. सो गवर्नमेंट शुड गिव मोर फैसिलिटीज टू पुअर चिल्ड्रन. इसलिए सरकार को गरीब बच्चों को ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए. दे शुड बी मोटिवेटेड फॉर एजुकेशन. और गवर्नमेंट को उन बच्चों को स्कूल के लिए शिक्षा के लिए मोटिवेट करना चाहिए. दे शुड बी उन बच्चों को मोटिवेटेड फॉर एजुकेशन. द गवर्नमेंट शुड पनिश दोज पीपल हु एम्प्लॉय द चिल्ड्रन इन देयर फैक्ट्रीज एंड शॉप्स. सरकार को उन व्यक्तियों को दंड देना चाहिए जो बच्चों को उनके फैक्ट्री और दुकानों पर व्यवसाय देते हैं, काम देते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, रोजगार देते हैं. एम्प्लॉय नहीं, रोजगार देना. प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें. प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आज के ये सारे बीच में से खींचे हुए प्रश्न आपको कैसे लगे? ये सारे प्रश्न हाफिली और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 और 27 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. अगर आपका सपना अच्छे नंबर लाने का है तो एक बार इन्हें लिख के याद कर लीजिए. 100% मैं कहता हूँ कि ये प्रश्न बोर्ड में आएंगे. आपकी टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप लॉस्ट स्प्रिंग का जो चैप्टर है वो आपके लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा. अब आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है. साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना. मैं आपके कमेंट बॉक्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. गुड बाय. मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ. आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में सफल हो और अपने पेरेंट्स, स्कूल और गुरुजी का नाम रोशन करें. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. Goodbye. We will see you in our next video. Once again, thank you very much.